राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 31 अगस्त 2022 को है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। इसे गणेश जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी के दिन जो है बहुत ही धूमधाम से गणेश जी की पूजा होती है, अर्चना होती है। लोग गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में लाते हैं, स्थापना करते हैं और बाद में विसर्जन होता है। तो गणेश जी की उत्पत्ति की एक कथा जो शिव पुराण में आती है वो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार माँ पार्वती ने अपने मैल से गणेश जी बनाए थे और शंकर भगवान ने उनका सिर काट दिया था। फिर एक हाथी के बच्चे का शीश काटकर गणेश जी के धड़ पर स्थापित किया था। तो ये तो है शिव पुराण की कथा। आज मैं आपको गणेश पुराण से कथा सुना रही हूँ। गणेश पुराण के अंदर गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उमा और महेश्वर को संतान की प्राप्ति हुई और शनि ने उन्हें अपना आशीर्वाद क्यों नहीं दिया, ये आपको बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि उमा और महेश्वर के जब कोई संतान नहीं हुई तो वो परम तत्व गणेश जी की आराधना करने लगी। आराधना करते करते बहुत समय बीत गया लेकिन उनके संतान नहीं हुई। एक दिन वो रात्रि के समय सो रहे थे। अचानक द्वार पर आवाज आई, देवी भिक्षाम देही, देवी भिक्षाम देवी। सबसे पहले महेश्वर की नींद खुली, वो बाहर की ओर आए। उसके बाद माँ पार्वती भी जो है भिक्षा लेकर, कुछ फल भिक्षा के रूप में लेकर बाहर आई। लेकिन बाहर ना महेश्वर को कोई दिखाई दिया और ना ही उमा को। दोनों जैसे ही अंदर आए उन्होंने देखा एक सुंदर बालक लेटा हुआ है। देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उस बच्चे को अपने गले से लगाया और महेश्वर ने यही बताया कि ये परम तत्व गणेश जी की आराधना का परिणाम है कि हमें ये पुत्र के रूप में मिल गया। तो भोले बाबा के घर संतान हो और देवी देवता आशीर्वाद देने ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, ग्रह सभी आशीर्वाद देने आए। इस जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम से उन्होंने मनाया। सबने आशीर्वाद दिया लेकिन शनि ने आशीर्वाद नहीं दिया। उन्होंने उस बालक की तरफ देखा ही नहीं। माँ पार्वती ने कहा कि शनि, तुम मेरे पुत्र को नहीं देखोगे, इस पर अपनी दृष्टि नहीं डालोगे, देखो कितना सुंदर है। तो शनि ने कहा कि देवी, मैं किसी पर दृष्टि नहीं डालता क्योंकि मेरी दृष्टि क्रूर है और अमोघ है। लेकिन देवी पार्वती जिद करने लगी कि नहीं शनि, जब सबने आशीर्वाद दिया है तो तुम एक नजर भरकर मेरे पुत्र को देख लो। पार्वती जी के जिद करने पर जैसे ही शनि ने दृष्टि डाली वैसे ही उनके पुत्र का शीश कट गया, दूर गिर गया। अब वो माँ पार्वती चिल्लाने लगी, रोने लगी। तब जो है भगवान शंकर आए और उन्होंने कहा कि देवी रोना बंद करो, तुम्हारे पुत्र का शीश मैं अभी लगा देता हूँ। कहते हैं कि जो कटा हुआ शीश है वो तो कोई काम का नहीं है क्योंकि इस पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। इसलिए शंकर भगवान ने उस मुंड को तो अपने गले की माला में धारण किया और अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी नवजात शिशु तुम्हें दिखाई दे और जिसकी माँ अपने बच्चे की ओर पीठ करके सो रही हो उसका शीश काट कर ले आओ। तो उनके गण गए, उन्होंने देखा एक हथनी ने बच्चे को जन्म दिया है और वो उस बच्चे की ओर पीठ करके सोई हुई है। तो वो उसका शीश काट कर ले आए और भगवान शंकर ने उस बच्चे के लगा दिया। तो तब से जो है गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाने लगी।
माँ पार्वती ने जो है बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पुत्र से कहा कि पुत्र मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, और जो है कुमकुम का तिलक लगाया और ये भी कहा कि जो भी गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएगा तो उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो गणेश उत्सव के दिन यानी कि गणेश जयंती के दिन जो भी इस कथा को सुनता है या वैसे भी सुन लेता है तो उस पर सभी जो विपत्तियां हैं वो टल जाती हैं, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ उसके घर में निवास करते हैं और शनि की साड़सती या ढैया का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। तो गणेश उत्पत्ति की इस कथा को सुनिए। उसके बाद अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।